अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस बजट में नॉन फाइलर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ा दी हैं और गवर्नमेंट के ये फ्यूचर प्लान्स में भी है कि ये इजाफा नेक्स्ट ईयर भी मुतवक्के है। और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ाइलर क्या होता है और नॉन फाइलर क्या होता है, चाहे पाकिस्तान में रह रहा है बंदा या पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, और किसके फाइलर होना ज़रूरी है, फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फाइलर क्या होता है। फाइलर वो पर्सन या वो शख्स होता है जो अपने टैक्स रिटर्न हर साल एनुअली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवाता है, तो वो फाइलर कहलाता है। उसको हम एक्टिव टैक्स पेयर भी कहते हैं। और नॉन फाइलर वो पर्सन होता है या वो शख्स होता है जो अपने टैक्स रिटर्न एनुअली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा नहीं करवाता, तो वो नॉन फाइलर कहलाता है। ये एफबीआर क्या है? एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। इसका काम ये होता है कि जनरल पब्लिक से टैक्सेस को रिसीव करना और उसमें अकाउंटेबिलिटी लेके आना। फाइलर और नॉन फाइलर में जस्ट यही बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद मिल सकते हैं, या अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको बैंक से कैश विड्रॉल के ऊपर भी आपको टैक्स की छूट है। अगर आप नॉन फाइलर होते हैं तो आपको 0.6% आपको टैक्स देना पड़ेगा बैंक से कैश विड्रॉल पे। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आप जितना मर्जी कैश निकलवाएंगे आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की परचेज पे भी टैक्स की छूट मिलेगी। अगर आप 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप गाड़ी की खरीदो फरोख्त करते हैं या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें भी अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको इसमें भी टैक्स की छूट मिलेगी। और उसके बाद अगर आप प्राइस बॉन्ड है जैसा कि आपके पास, तो प्राइस बॉन्ड में भी आपको टैक्स की छूट मिलेगी। अगर आप फाइलर होते हैं तो आपको 15% देना पड़ता है। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको 30% देना पड़ेगा। तो इस यहाँ पर भी टैक्स में आपको छूट मिलेगी। और इसका फ़वाइद ये है कि बैंक के सेविंग अकाउंट्स के ऊपर भी फाइलर का जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 15% है और नॉन फाइलर का जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 35% है। तो अगर आप फाइलर होंगे तो आपको यहाँ पे भी छूट मिलेगी। अब उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि किनको फाइलर होना ज़रूरी है और किनको फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो नहीं फाइलिंग करवाना चाहते तो सबसे पहले जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या बिजनेसमैन हैं या वो लैंडलॉर्ड हैं उनको फाइलर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फाइलर नहीं होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर वो बैंक के साथ लेन देन करेंगे या कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या गाड़ी का नंबर लगवाएंगे तो उनको हैवी टैक्सेस देने पड़ेंगे। और वो पर्सन जिनको फाइलर होना ज़रूरी नहीं है उसमें वो हाउस वाइफ है, जैसे घरेलू ख़वातीन हैं, उनको फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स जैसे हो गए, स्टूडेंट्स को भी फाइलर होना ज़रूरी नहीं है एज़ कंपेयर टू जो सैलरीड हैं या कारोबारी हैं या लैंडलॉर्ड हैं। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि फाइलिंग आप करवा कैसे सकते हैं। तो फाइलिंग कराने का बहुत ही आसान तरीका है। आप एफबीआर की साइट पे जाएं, वहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करें, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर इनपुट करें, चालान जनरेट होगा, चालान को आप बैंक के अंदर पे करके दोबारा चालान नंबर वेबसाइट पे देंगे, आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, उसी आईडी से आप लॉगिन होंगे और आप
एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और सेकंड मेथड ये है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू भी अपनी फाइलिंग करवा सकते हैं। अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात कर लें तो ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी अमाउंट पाकिस्तान के अंदर फ्रीली भेज सकते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया। तो अगर आप बैरून मुल्क बैठे हैं, आप पेमेंट भेज सकते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आप फाइलर हो जाएं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नॉन फाइलर भी हैं तो आप पे किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होगा।